हेलो प्यारे बच्चों, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो 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 हेलो। सभी को प्यार भरा हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। अब सुप्रभात तो बोल नहीं सकता क्योंकि हम सुबह तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। सुपर संध्या क्या बोल सकते हैं? सुपर संध्या बोल सकते हैं, है ना। सुपर संध्या। चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। मैं अमित, आपका मैथ्स का टीचर, और जो हमारा चल रहा है चैप्टर पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ। गुड इवनिंग मेरे डियर्स। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। अरे वाह, गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। वेलकम 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 सत्यम, राधा पांडे, एलिन, हार्दिक, ऋतुराज, सत्यम, गुजर साहब, अरे वाह, ऋषभ, हाँ हाँ। चलो, स्वागत है बच्चे आप सभी का आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। अपना पैरामीटर एंड एरिया चैप्टर चल रहा था, है ना। क्या देख लिया था कल की क्लास में? पैरामीटर, कौन सा चल रहा था चैप्टर? दोबारा देख लो। एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। क्या है चैप्टर का नाम? एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, है ना। एरिया, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। तो कैसा रहा कल की क्लास आप सभी की, बताना। पता है मेरे को बेटा, पता है। कल ट्राइंगल शेप्स सारे याद है? हमने कमरे का भी देख लिया था। कमरे का हमने पहले एरिया निकाला था परसों की क्लास में, सॉरी कल की क्लास में, कल परसों की क्लास में, याद करो। कल की क्लास में, है ना। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है? याद करेंगे, L मल्टीप्लाई बी। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है? L मल्टीप्लाई बी। हाँ, एक्चुअल में हाँ, जरा एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, याद है, मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा था, उसमें हमें त्रिभुज का निकालना था। हमने किसका निकाल दिया था? घन का निकाल दिया था, स्क्वायर का निकाल दिया था। निकला सही था, सब कुछ सही था, बट हमें ट्राइंगल का निकालना था। हमने निकाला किसका था? स्क्वायर का निकाल दिया था। ठीक है, स्क्वायर का निकाल दिया था हमने, स्क्वायर का। चलो, ये तुम्हारा एरिया निकालने के लिए क्या होता है? वही L मल्टीप्लाई बी। पैरामीटर निकालना हो, क्या निकालना हो? पैरामीटर निकालना हो, तो पैरामीटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बताओ, पैरामीटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पैरामीटर निकालना हो तो क्या लग जाता है? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी। सिलेंडर, बिल्कुल याद है। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी। क्या निकालना हो जब? पैरामीटर निकालना हो। दैट इज क्लियर? ऑफ कोर्स क्लियर। अगर हमें क्या निकालना हो? वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम, तो क्या लगेगा? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। क्या लगाएंगे? कमरे का वॉल्यूम लगाना हो तो L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई मेरे बच्चे एच लगेगा। क्या लगेगा? एच लगेगा। ये तक हमने कल, जल्दी बताओ, यहाँ तक कल हमने करा था। सभी बच्चा लोगों को क्लियर है? ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, ये लिख लिया था आप सभी ने, नोट कर लिया था? बिल्कुल, शाबाश। शाबाश, हो गया था ना नोट सभी का? शाबाश। चलो, आज हमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने थे। याद करो, मैंने कल की क्लास में कहा था कि अब हम क्या करेंगे इसके, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया था, है ना? कल भी कहा था बच्चा, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया था, है ना? क्या लेके आया था मैं बेटा आपके लिए? क्वेश्चंस लेकर के आया था खरीद करके मार्केट से। क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान रखेंगे? एक तो ये तुम्हारा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, दूसरा ये प्रीवियस ईयर क्या है, तीसरा ये प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन है आपके, ठीक है? अगर ज्यादातर देखे जाए तो ये आपके पीवाई क्यूज ही है, जिनकी हम क्या कर रहे हैं बच्चे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या है ये? आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हीं की हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हीं के हम क्या कर रहे हैं, पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीवाई क्यूज, इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस को इस तरीके से करना है हमें कि हमें सारी की सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ध्यान रखेंगे एक चीज और मैं बता रहा हूं, इसके अंदर एक है पैरामीटर, मतलब परिमाप, एक है एरिया, एरिया का मतलब क्या है, क्षेत्रफल, एक है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है आयतन। तीनों के फॉर्मूले एक बार दोबारा देख लेना। परिमाप के बारे में बात करते हैं तो 2 ब्रैकेट में L प्लस का B लगाना है। क्षेत्रफल के बारे में बात करता है तब क्या लगाएंगे, L मल्टीप्लाई B, क्या लगाएंगे, L मल्टीप्लाई B। आयतन के बारे में बात करता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लो, ठीक है? अगर ट्रायंगल के बारे में बात करता है, याद करो त्रिभुज के बारे में, तो क्या था, L B। याद आया? याद आया? याद आया? हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगाना था। कल हमने सीधा सीधा क्या लगा दिया था, ये हमने L मल्टीप्लाई B लगा दिया था कमरे का, हमने लगाया था, किसका लगा दिया था हमने, कमरे का। कमरा कैसा होता है, एक चतुर्भुज का, या फिर हम कहें स्क्वायर का। कल हमने स्क्वायर का लगा दिया था, इसलिए हमारा आंसर कितना आया था, 200 आया था। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से। पहले क्या करना है मेरे बच्चा, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लर्न करना है, देन उसके बाद सोच करके समझ करके ध्यान करना है। और एक चीज़ और मैं आप सभी को कहूँगा, आप सभी ने फॉर्मूले की कॉपी जो बनाई है उस कॉपी को उठाओ, उसमें से फॉर्मूला देखना है, उसके बाद लिखना है, समझे? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। याद करो, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे इधर, कौन से फॉर्मूले मेरे बच्चा, ये वाले फॉर्मूले। कल हमने फॉर्मूले लिखे थे, ये वाले फॉर्मूले। आयतन के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, पैरामीटर के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी प्लस सी, 4 साइड्स 2L प्लस बी, और ये। और एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है? इसको मैं एक पेज पे लिखवा भी देता हूँ आप सभी को, ताकि आप सभी को क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। ये ठीक रहेगा ना? जल्दी बताओ, ये ठीक रहेगा ना? मैं आप सभी को एक बार, या फिर ऐसा करो, जिसने नहीं लिखा था वो दोबारा से अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन करने हैं हमको। क्या करना है, क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करेंगे तो हर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं गलत ना हो जाए।
ठीक है, लिख लेना। पहला एरिया का फॉर्मूला लिख लो, टिक 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 टिक। देखो ऊपर लिखा है स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए और सर्कल के लिए। ठीक है, पैरामीटर के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान लगेंगे। पैरामीटर मतलब बाहर की साइड, बाउंड्रीज। तो स्क्वायर, ट्राइंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए और सर्कल के लिए। ठीक है, ये तुम्हारा वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यूब एंड क्यूबॉइड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो ऐसा करता हूँ, मैं आपको एक वाइट शीट पे इसको पूरे को लिखवा देता हूँ। जल्दी बताओ, वाइट शीट पे लिखवा दूँ मैं आप सभी को पूरे पे, आपको जिससे कि याद रहे। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। शाबाश, ओके, गुड, ओके। ठीक है, चलो लिखो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। लिखेंगे ना, फॉर्मूले लिखेंगे मेरे साथ पहले। उनको करने से पहले फॉर्मूले लिखो मेरे साथ। चलो लिखो। चलो लिखना ना, सारे एक साथ लिखा रहा हूं फॉर्मूले। लिखेंगे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो मैं यहां बीच में लिखते चलता हूं, आप खुद देखना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल क्या हो जाता है, पाई आर क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, दूसरा, दूसरा लिखो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस का आर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो वाले आते हैं, दो शंकु आते हैं इसीलिए। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु पता ही है आपको कैसा होता है, बनाया था हमने। मैं एक बार दोबारा क्रिएट कर देता हूं बेटा शंकु, ध्यान देंगे। ये दिखाई दे रहा है ब्लैक मार्कर से, शंकु कैप। ये क्या होता है, शंकु ऐसा दिखता है। ठीक है, ठीक है, देखो नोट करने वाली बातें ध्यान रखना, नोट करते चलो मेरे साथ। एक्स्ट्रा कोई नहीं कुछ कहेगा, सिर्फ नोट करने पे ध्यान लगाओ, पढ़ाई करने पे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला मतलब सेमी सर्कल, याद करो हमने बनाया था। शंकु ऐसा नजर आता है। ठीक है, एक, दूसरा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब याद करो बाहर का, तो क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लगाओगे, 4 पाई आर स्क्वायर।
इसके बाद याद करो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नोट कर लेना क्या होता है, 2πr²। अगर गोले का पूरा है तो अर्धगोले में कितना हो जाएगा, कल भी बताया था, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धगोले में आधा हो जाएगा। अर्धगोले में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 2, ठीक है। एक और लिखेंगे, अर्ध सेमी सर्कल, याद है सेमी सर्कल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना है, 3πr²। थ्री पाई आर स्क्वायर। नोट करो, लिखो तीसरा। अब हम बात करेंगे बेटा आयतन की, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, आयतन मतलब 1/3πr²h। याद करो आयतन वाला जब हमने कल करा था, πr²h। गोले का आयतन, नोट करते चलो, 4/3πr³। πr³, ये तुम्हारा गोले का आयतन। ऐसा करो, आयतन वाली साइड हम उठा करके यहां रख लेते हैं, आयतन यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्षेत्रफल हो गया, ये आयतन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, गोले का आयतन। गोले के आयतन के बाद लिखो बच्चा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या था, 2/3πr³। अर्धगोले का आयतन लिखो 2/3πr³। और जो आपने एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूले थे, जैसे कौन से एक्स्ट्रा फॉर्मूले थे याद करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, उठाते हैं पहले इसको यहां से, यहां रखो, कॉपी में नोट कर लो सारे के सारे, ये एक्स्ट्रा बातें नहीं, नोट करो। 1/2 L × B, उठाया यहां से, इसको यहां कोने में फेंका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और याद करो क्या था, परिमाप। परिमाप के लिए क्या था याद करो, 2 × L × L+B। L+B, ये किसका परिमाप है, कमरे का, या फिर आप स्क्वायर का कह सकते हैं, किसका, घन का।
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या था? पैरामीटर लिख लो। उसके बाद आयतन वाला फॉर्मूला, घन का आयतन, याद करो, L गुणा में B गुणा में H। घन का आयतन। और क्या लिखना है याद करो। कुछ आकृतियां और बना देता हूं मैं जिससे कि आपको पता चल जाए। शंकु, ये क्या है? ये तुम्हारा शंकु। ठीक है। बेलन, बेलन का तो आप लोगों ने लिखा ही नहीं है। लिखो लिखो, इसको लिखो, फिर इसके बाद बेलन का भी लिखते हैं। जल्दी लिखो, हमने बेलन का आयतन वाला लिखा था, जल्दी करो। जल्दी इसको नोट करो, इसके बाद क्वेश्चन भी करने हैं। एक पेज में नोट कर लेना ये सारी बातें। जल्दी नोट करो। जल्दी। इधर नोट करना, स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला नोट करो। एरिया वाला फॉर्मूला, स्क्वायर का होता है तो क्या, एक्स स्क्वायर या ए का स्क्वायर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? ए का स्क्वायर। याद करो। रेक्टेंगल, क्या था?
बी मल्टीप्लाई एच, ट्राइंगल, वहां पर लिखा हुआ है ट्राइंगल का, ध्यान दो, 1/2 एल गुणा में बी। सर्कल, सर्कल का क्या था, पाई आर स्क्वायर। पैरामीटर का लिखो, पेरीमीटर का लिखो, मतलब परिमाप। क्या था, ट्रायंगल का ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई एस। रेक्टेंगल क्या था, 2L 2 मल्टीप्लाई एल प्लस का बी। और सर्कल, सरकमफेरेंस कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, सर्कल। सरकमफेरेंस मतलब बाहर का, क्या था, 2 पाई आर। नेक्स्ट लिखो आयतन, यही वाले जो आपने लिखे हैं ये आयतन। क्यूब, ये उठा रहा हूं दोनों ऐसे ना बेटा, स्पेस नहीं है। सारी चीजें नोट हो जानी चाहिए। लिखो वॉल्यूम, मतलब आयतन। नोट करते चलना, क्यूब, क्यूब का क्या था, ए का क्यूब। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। क्यूबॉइड का एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। लिखो लिखो, उसके बाद वाला लिखो जो शीट पे था, कौन, कौन का क्या था, याद करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, कहां लिखा है भी मैंने, शंकु का, शंकु का आयतन, ये देखो ये लिखा हुआ है यहां पर, वही वाला, कौन। उसके बाद लिखो बेलन या सिलेंडर, सिलेंडर का क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। स्पेयर या फिर अर्धगोला, अर्धगोले का क्या था, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूबिक। 4/3 पाई आर क्यूब। गोला, उसके बाद लिखो अर्धगोला, अर्धगोले का क्या था, 2/3 पाई आर क्यूब। ये तुम्हारे पूरे के पूरे फॉर्मूले, ये क्या तुम्हारे फॉर्मूले कंप्लीट हुए, ये फॉर्मूले क्या हुए, कंप्लीट हुए। अब नोट करो इसको जल्दी से, एज इट इज नोट करो अपनी कॉपी के अंदर, एज इट इज नोट करो। इंपॉर्टेंट चीज है, अभी बता दे रहा हूं, फिर ये स्टूडेंट कोई बच्चा नहीं कहेगा कि सर ये हमने नोट नहीं करा था, ये पैरामीटर का फॉर्मूला कैसे लग गया, ये वाला फॉर्मूला कैसे लग गया। अभी बता दे रहा हूं,
मैं बाद में किसी बच्चे के मुंह से ये नहीं सुनूंगा कि सर पैरामीटर का फॉर्मूला कौन सा था, ट्राइंगल में पैरामीटर कैसे लगा, आइसोलेस ट्राइंगल कैसे लगा। ये ध्यान रखना, अभी भी मैं बता दे रहा हूं। मैं ये बाद में नहीं सुनूंगा किसी भी बच्चे की, फिर पिटाई करूंगा बहुत अच्छी तरीके से, पकड़ करके सूतूंगा फिर मैं। इस चीज का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम वाला चैप्टर समझना है तो आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से। ये फॉर्मूले मुंह जबानी याद होने चाहिए, चाहे हिंदी में याद करो या इंग्लिश में याद करो, मुझे नहीं पता, पर मुझे हर बच्चे के मुंह पर फॉर्मूले याद होने चाहिए। समझे? पैरामीटर, इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट करो, फिर अब क्वेश्चन की ओर चलना है। जल्दी नोट करो, क्वेश्चन करने हैं, फिर इसके बाद 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे आज के आज ही। जल्दी करो। और नोट होते ही बताओ नोट हो गया सर। नोट डाउन। बिल्कुल राधा पांडे, अच्छे से नोट करना बेटा आप। राधा अच्छे से नोट करना बच्चा। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे, कान खोल करके सुन लो अभी के अभी, बस इतना टाइम नहीं है। आओ, ये सारी चीजें आपको अभी मैंने नोट करा दी है, सारी की चीजें अभी आपने नोट कर ली है। क्लियर? चलो क्वेश्चन करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की रूपरेखा को। जल्दी बताओ। देखा, आया ना चुटकी बजाते ही। ध्यान देंगे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, त्रिभुज है, हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, ट्राइंगल क्रिएट करते हैं। वी आर क्रिएटिंग अ ट्राइंगल। ओके, वी आर क्रिएटिंग अ ट्राइंगल। कहता है कि आधार, आधार मतलब मेरे बच्चा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई मतलब h 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? लिखेंगे त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
त्रिभुज की ऊंचाई का मतलब h कितना है, 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में l प्लस का b। ठीक है, अब क्या लगाएंगे उसके बाद, सीधा सीधा लिखेंगे l देखो कितना है, 1/2 गुना में l कितना है, 10 गुना में, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार और दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना, जल्दी से बना रहा हूं मैं। जिस दिन कॉन्सेंटेंसी के साथ लिखते हैं ना, उस दिन ही ये हरकत होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये है आपका 20 सेंटीमीटर, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं। त्रिभुज के आधार की लंबाई मतलब b 20, त्रिभुज की ऊंचाई मतलब h या फिर l 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना में l प्लस का b, कितना हो जाएगा, l प्लस का b। तो 1/2 गुना में 10 प्लस का कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 20। आपको पता है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 1 गुना में 10 गुना में 10, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर कैसे, देखो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो जब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चले जाएगा। और 2 को जब 20 से काटा तो 10 आ गया, इन दोनों 10 को आपस में क्या कर लो, प्लस कर लो। वन सेकेंड यार्स, वन सेकेंड। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 l प्लस का b, कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। 1/2 गुना में 10 प्लस का 20, तो 30 गुना में 1/2 काटेंगे तो आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकम 15 क्या हो रहा है इधर, कहाँ मिस्टेक आ रही है, फॉर्मूला तो हमने सही लगाया है। अगर वैल्यू चेंज करके देखिए, ओके। अच्छा सुनो, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है बच्चा फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले में क्या होता है, जरा ध्यान देंगे इधर, ये l प्लस का b नहीं है, ये होता है 1/2 l मल्टीप्लाई b, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, वहां पर सही करवा दूंगा मैं, ध्यान रखना, पीपीटी में थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है। तो 1/2 गुना में 10 गुना में 20, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 1 गुना में 10 गुना में 10, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीपीटी बनाने वाले ने गलत बना दिया, फॉर्मूला l प्लस का b नहीं, l मल्टीप्लाई b होगा।
ठीक है, चलो। हाँ, और त्रिभुज में होता है, याद करो, सॉरी, त्रिभुज में क्या होता है, L मल्टीप्लाई B होता है, और वो हमने सही करा है, वो उन्होंने सही करा है। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, स्क्वायर वाला लगा दिया था, सॉरी बाय मिस्टेक स्क्वायर वाला लिख दिया था। त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 L गुणा में B, ये होता है, राइट है। पहले भी ठीक था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सब कुछ ठीक है। कितना आ जाएगा, सी, कितना आ जाएगा, सी इसका एकदम राइट आंसर है। अच्छा, अब जरा एक चीज बताओ, कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा मजाक? मैं यही चीज देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा पकड़ पा रहा है, कौन बच्चा पकड़ नहीं पाता। पकड़ने की कोशिश करा करो, याद करो। स्क्वायर बिल्कुल राइट है, सब बोलने लग जाते हैं बच्चे, बिल्कुल राइट है। याद करो क्या करते हैं, जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई L प्लस का B होता है, याद आ रहा है। जब हम ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं तब क्या होता है, 1/2 L मल्टीप्लाई B, याद करो, याद करो, L मल्टीप्लाई B। यही चीज तो मुझे देखना है मेरे बच्चों, राधा पांडे, ऋषभ राज, यही चीज तो देखना है कि कुछ है बच्चे जो पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे। बिल्कुल, कितना आ जाएगा, सी एकदम। ये चैप्टर बेटा घुमाने वाला है, मैं इसमें घुमाऊंगा आपको, मैं आपको बहुत घुमाऊंगा इस चैप्टर में, देखना। आप लोगों को अपनी मेंटेलिटी का ध्यान रखना है। चलो देखो, पूरा डायग्राम क्रिएट करके करना है ऐसे, ठीक है। चलो नोट करो इसको कॉपी के अंदर, सब बच्चे जवाब दिया करो मेरे बच्चों। चलो, कितना आ जाएगा टोटल, कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दो, इसमें भी ध्यान से करना मेरे बच्चों। मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा अब अच्छे से। एक आयत की लंबाई, आयत रेक्टेंगल, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई 10 मीटर अधिक है तथा उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है, क्या है, 20 वर्ग मीटर है, 200 मीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 मीटर मोर देन इट्स width ऑफ इट्स एरिया 200 मीटर स्क्वायर फीट, देन फाइंड द लेंथ एंड वर्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो क्या करना है, रेक्टेंगल की वर्थ फाइंड करने के लिए कह रहा है, ओके। क्या कह रहा है, मीटर फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। चलो चलो क्या करें, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 तक ही रखते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और मैं बता दूं आपको, जो कल की क्लास होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के करेंगे दोबारा से, 1 नंबर के क्वेश्चन से दोबारा करेंगे, सारी की सारी चीज़ों को दोबारा बना करके, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ये फॉर्मूले लिख लेना, क्योंकि आज मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आप लोगों को फॉर्मूले कंप्लीट कराओ, और जानबूझ करके गलत करना ताकि आप लोग मुझे बता सको कि सर यहाँ पर हुआ था। फॉर्मूले में गलती करनी पड़ी मुझे, क्यों करनी पड़ी, ताकि आपको पता चले LBH क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूले याद करके आना कल सारे के सारे बच्चे, ओके। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।